नमस्कार, न्यूज इंडिया टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। खबर आपको राजस्थान के भरतपुर से बता रहे हैं, जहां एक लड़की के साथ 16 लोगों ने गैंगरेप किया। उसके बाद सभी आरोपी लड़की को छोड़कर भाग गए। ये खबर आपको राजस्थान के भरतपुर से बता रहे हैं, जहां बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। देखिए आप ये रिपोर्ट। राजस्थान भरतपुर से एक दिल दहला देने वाली बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। भरतपुर जिले के खोए थाना क्षेत्र के जंगल में लकड़ी लेने गई एक 13 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर कथित तौर पर 16 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है और आरोपी पीड़िता को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। अब पुलिस गैंगरेप के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद पीड़िता के पिता ने थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पीड़िता का मेडिकल जांच करवाने के बाद पुलिस ने उसके 161 सीआरपीसी में बयान को दर्ज किया है। मामला डीग के खोए थाना क्षेत्र के गांव का है। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार पीड़ित नाबालिग लड़की बीते 11 फरवरी की दोपहर को जंगल में बकरियां चराने और लकड़ियां लेने के लिए गई थी। उस वक्त गांव के 5 लोग आए और अवैध तमंचे के बल पर पीड़िता का अपहरण कर लिया। नाबालिग के अपहरण के बाद 16 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। 12 फरवरी को जब पीड़िता उनके चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची तो पिता को पूरी कहानी बताई। बता दी, पीड़िता का घर जंगल में पहाड़ियों के पास ही है, जो खोए थाने से करीब 5 किलोमीटर दूर है। बेटी के बताने के बाद उसके पिता ने 13 फरवरी को सभी 16 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला खोए थाने में दर्ज कराया। घटना के बाद पूरे इलाके में लोग आरोपियों के खिलाफ गुस्से में हैं। वहीं पुलिस उपाधीक्षक आशीष कुमार ने बताया है कि एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी 13 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया। कुछ लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने 16 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है, जिसकी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गैंगरेप मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की बढ़ती सरगर्मी को देखकर 4 से 5 आरोपी सरेंडर करने के लिए थाने पहुंच गए। पुलिस अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रकरण के 5 नामजद लोगों द्वारा थाने में सरेंडर होने की जानकारी भी सामने आई है, लेकिन थाना अधिकारी सिर्फ आरोपियों को तफ्तीश में बुलाकर पूछताछ करने की कह रहे हैं। पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। भरतपुर से अमित यादव की रिपोर्ट। कल दिनांक 13 फरवरी को खो पुलिस थाने में एक नाबालिग के पिता ने एक तहरीर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार 11 फरवरी को जो नाबालिग है वो लकड़ी चुनने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर 5 व्यक्तियों ने उसे मोटरसाइकिल पर ले जाकर सरसों के खेत में दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार 14 नामजद लोग और 2 अन्य लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, खो थाने में तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो डीग सीएससी है वहाँ पर मेडिकल बोर्ड से रेप संबंधी मेडिकल मुआयना भी इनका करवा लिया गया है। घटनास्थल का मन सीओ तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीग द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है और आगामी अनुसंधान जारी है। इसी के साथ वक्त हो गया है आज की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रामगंज मंडी उपखंड अधिकारी राजेश डागा आज मोड़क गांव और मोड़क स्टेशन राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। मोड़क गांव राजकीय अस्पताल पहुंचने पर एसडीएम डागा का उप सरपंच अजय वागड़, एन के नवाल और राजेंद्र रेगर ने माला पहनाकर स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह सरकारी अस्पताल शहर के निजी अस्पताल से भी ज्यादा साफ सुथरा और विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित करने वाले पोस्टर और पौधे मय गमलों के अस्पताल की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। अस्पताल में कार्यरत स्टाफ और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के कार्य में आमजन भी संतुष्ट नजर आए। कोटा जिले का उत्कृष्ट राजकीय अस्पताल देखकर प्रसन्नता हुई। मोड़क अस्पताल में सरपंच कैलाश भाई, अजय कुमार, महावीर प्रसाद, जैन, राजू प्रजापति, दीपक बानी स्टाफ मौजूद रहा। उपखंड अधिकारी ने मोड़क स्टेशन राजकीय अस्पताल का भी निरीक्षण किया। वहां पर मोर्चरी के लिए जगह देखी और मौके से ही पीडब्ल्यूडी अधिकारी को फोन पर निर्देश दिए। इस मौके पर वीसीएमओ डॉक्टर रईस खान, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित प्रताप सिंह, डॉक्टर गिराज अग्रवाल, डॉक्टर रेखा कुमारी, नर्सिंग ऑफिसर अब्दुल तारिफ, मनोज मेरोठा, महफूज खान, आबिद खान और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मोड़क रामगंज मंडी से साकिर खान की रिपोर्ट।
पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता एक दिवसीय दौरे को लेकर आज मारवाड़ जंक्शन पहुंचे। पंचायत समिति सभागार पर जिला कलेक्टर द्वारा सभी विभाग के अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक आयोजित कर सरकारी योजनाओं की प्रगति समीक्षा जानकारी प्राप्त की। जिला कलेक्टर द्वारा पेयजल आपूर्ति एवं बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। साथ ही राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए उसका लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं स्टेट हाईवे 61 कंपनी को शीघ्र ही बकाया काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाओं की जानकारी जलदाय विभाग से ली। ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा प्रशासन को वैक्सीनेशन को तेजी करने, सैंपलिंग को बढ़ाने के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए। इस विशेष बैठक में मारवाड़ जंक्शन उपखंड अधिकारी अजय चारण सहित समस्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। भारतमाला परियोजना राजमार्ग प्राधिकरण NH 148 के किसान द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत को खारिज कर कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भू अवाप्ति और उपखंड अधिकारी रामगंज मंडी ने जून 2021 को फौजी किसान परिवार की मनभर बाई के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हॉर्टिकल्चर और राजमार्ग प्राधिकरण को फलदार पेड़ों का मूल्यांकन कर मुआवजा देने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन 3 फरवरी को फौजी किसान परिवार को बिना मुआवजा भुगतान किए, बिना कोई नोटिस लिखित मौखिक सूचना दिए 200 नारंगी के पेड़ उखाड़ दिए, जिससे परिवार सदमे में आ गया। घर में रोना पीटना मच गया। मनभर बाई के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य वीरेंद्र जैन पीड़ित फौजी परिवार को लोकसभा कैंप कार्यालय कोटा लेकर पहुंचे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को किसान की पीड़ा बताई, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने सक्षम अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर किसान परिवार के साथ न्याय करने की बात कही। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों के बाद 8 महीने से दबी हुई मूल्यांकन रिपोर्ट 2 दिन में सामने आ गई और आज किसान के 192 नारंगी के पेड़ों का 95,33,250 रुपए का अवार्ड जारी कर दिया। मनवर बाई की आंखों से आज फिर आंसू की धार फूट पड़ी। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। 12 में बापिचा थाना क्षेत्र के एक गांव में ससुर के खेत पर जवाई द्वारा की गई अवैध अफीम की खेती के मामले में आरोपी जवाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक कल्याणमल ने बताया है कि मुखबिर से खेत पर अवैध अफीम की खेती की जानकारी मिली थी, जिस पर छबड़ा डीएसपी के सुपरविजन और बापिचा थानाधिकारी के नेतृत्व में कार्यवाही को अंजाम देते हुए करीब 195 पौधे अवैध रूप से उगाए गए अफीम के बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में आरोपी कल्लू लोधा को भी गिरफ्तार किया है। 12 से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि थाना बापचा थाना के अंतर्गत ग्राम टूटी बरड़ी अलीनगर में एक व्यक्ति कल्लू लोधा अपने सरसों की फसल में उसकी आड़ में अफीम की खेती कर रही है। सूचना को डेवलप किया गया, यहाँ से एक व्यक्ति आदमी भिजवाया गया, उस संबंधित एसएचओ को बताया गया। सूचना पर थाना छबड़ा से डेवलप करवाई और एसएचओ बापचा को वहाँ भेजा, तो वहाँ पर एसएचओ बापचा ने जाकर देखा तो अफीम के अवैध रूप से खेती की जा रही थी, जिसका न तो कोई पट्टा था न किसी का कोई लेखा जोखा था। इस पर उन्होंने अवैध रूप से कार्रवाई की है। ये कुल 195 मादक पदार्थ अफीम के पौधे पाए गए जो चरसों के खेत में अवैध रूप से बोए हुए थे। इसमें काफी में डोडिया वगैरह भी आई हुई है। इनका कुल वजन 25 किलो 500 ग्राम है। इस कल्लू लोधा को मौके से गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई कर दी। पाली जिले के रोहट में आज जोधपुरी पाली 4 लेन प्रबंधन मुथु कुमार प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रवीणाचारण के निर्देश अनुसार गाजनगढ़ टोल पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जागरूकता अभियान के तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को यातायात के प्रति सड़क नियमावली पुस्तिका वितरित कर पंपलेट के माध्यम से टोल प्रबंधक पवन गोटवाल ने बताया कि 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया। साथ ही हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने के खतरे के बारे में बारीकियों से समझाया। सीएसआर प्रबंधक फिरोज खान ने मीडिया को बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रैक्टर, बाइक, रिक्शा, साइकिल, ट्रक में रेडियम के रिफ्लेक्टर टेप लगाए, साथ ही उसके महत्व के बारे में भी बताया, जिससे आम जनता को ऐसे अभियान के माध्यम से हाईवे पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बताया कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार अगले वर्ष लगभग 1.5 लाख लोग दुर्घटना में मौत के शिकार हो चुके हैं। अगर ऐसे में दुर्घटना होने पर समय से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो दुर्घटनाओं में
कमी काफी लाई जा सकती है। इस मौके पर टोल कर्मचारी उमेश सिंह, गजेंद्र चौधरी, पैरामेडिकल स्टाफ अंकित पवार, नुसरत खान, अजय सहित काफी संख्या में आसपास के लोग उपस्थित रहे। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। मोड़ा गांव स्थित मंगलम सीमेंट फैक्ट्री में कोयला यार्ड में मजदूर पर जेसीबी की बूम गिरने से गंभीर घायल हो गया, जिसे मोड़क स्टेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर रेखा कुमारी ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक गंगा रावत उम्र 45 साल बिहार का रहने वाला बताया गया है। शव को रामगंज मंडी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रामगंज मंडी से साकिर खान की रिपोर्ट। देर रात चोरों ने फिर चटकाए एक साथ कई दुकानों के ताले। किराना, प्रोविजन और मोबाइल स्टोर की दुकानों की शटर तोड़कर दिया चोरी की वारदात को अंजाम। ड्राई फ्रूट, सिगरेट और ब्लूटूथ चार्जर, मोबाइल और नकदी चोरी कर ले गए हैं चोर। चोरी की घटना किराना स्टोर की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कामा थाना पुलिस पहुंची मौके पर। वहीं कामा कस्बे के बस स्टैंड स्थित तमोलिया मार्केट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। भरतपुर से अमित यादव की रिपोर्ट। लगा के गया था, मुझको सूचना मिली कि मेरी दुकान के ताले टूट गए हैं। उसमें से काजू, किशमिश, थोड़े बहुत बादाम गिरी, मनक्का ये गायब हो गए। ऐसे फेरी नकदी थोड़ी बहुत थी वो ले गए। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। राजकुमार परगोत्रा बोल रहा हूँ। मुस्कान प्रोविजन स्टोर तमोलिया मार्केट के अंदर है और रात को बच्चा दुकान बंद करके गया था, जो दुकान चलाता है। सुबह हमें समाचार प्राप्त हुआ कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं। देखा आकर के दुकान के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, कुछ सिगरेट के पैकेट हैं, कुछ खाने पीने का सामान है, जारी है, पैसे हैं, बोले। पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता एक दिन के दौरे को लेकर मारवाड़ जंक्शन पहुंचे, जहां पंचायत समिति परिसर पर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर विकास कार्यों और सरकार की जनहितकारी योजनाओं के बारे में प्रगति रिपोर्ट ली। उसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा उपखंड कार्यालय निरीक्षण किया गया और मारवाड़ जंक्शन सिटी थाने का निरीक्षण कर थाना अधिकारी से लंबित मामलों की जानकारी ली गई। मारवाड़ जंक्शन सिटी थाना पहुंचने पर पुलिस जवानों द्वारा जिला कलेक्टर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो वहीं अनेक ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के मारवाड़ आगमन पर विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभाग को इन मामलों के निस्तारण के आदेश उपखंड अधिकारी को दिए। जिला कलेक्टर के पहली बार मारवाड़ जंक्शन आगमन पर मारवाड़ जंक्शन सरपंच जया गुर्जर और अनेक ग्रामों के आए जनप्रतिनिधियों ने भी उनका विशेष स्वागत किया। तो वहीं जिला कलेक्टर ने स्टेट हाईवे 61 निर्माण में आ रही कमियों और अनियमितताओं को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग और सड़क निर्माण कंपनी को सख्त निर्देश दिए। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। ये निर्देश दिए गए। ये देखिए, एज कलेक्टर पाली ज्वाइन करने के बाद एक बार मैं सभी जो हमारे ब्लॉक मुख्यालय है उनको एक बैठक हमारे ब्लॉक लेवल जो अधिकारी हैं और सभी लोगों के साथ, ताकि ब्लॉक के जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में मुझे भी जानकारी मिले और जो यथासंभव या जो निर्देश वहाँ दिए जाने हैं उनसे रिलेटेड वो भी हम दे सकें। आज आपने यहाँ पे भी बैठक की, सारे इश्यूज़ पे डिस्कस डिटेल में हुआ, चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे वो मेडिकल का हो और कोई इशूज़ हो, सब पे बात हुई। जो कुछ बाद में उसके बाद जन सुनवाई के रूप में कई सारे लोग आए थे अपनी लोकल समस्या लेकर, तो उनके भी कुछ इश्यूज़ थे, चाहे वो रेलवे संबंधित थे, कोई रोड संबंधित थे, पंचायत के थे, उनके संबंध में भी संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि टाइमली उस पर एक्शन लें। और उसके साथ ही कुछ कार्यालयों का निरीक्षण भी था, तो उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है। उसी क्रम में थाने का भी निरीक्षण। सर, देखा जा रहा है कि मारवाड़ जंक्शन के ब्लॉक के अंदर कई अधिकारी जो है लेट आते हैं, कई जो है दूर रहते हैं वो घर चले जाते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है सर, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आप मेरे को बता रहे हैं तो मैं एसडीएम साहब का भी यही है, अगर कोई भी अधिकारी सरकारी कार्मिक है उनको समय पे आना है और समय पे आके जो आम जन के इश्यूज़ है, आम जन के काम है, उसको प्रायोरिटी से करना है। सभी अधिकारियों से अपेक्षित है, चाहे वो जिला स्तरीय हो से लेकर ग्राम स्तर तक के जो अधिकारी कार्मिक है, सबसे यही अपेक्षित है। पूरे जिले के स्तर पे मैं उसको मॉनिटर करता हूँ और ब्लॉक के स्तर पे एसडीएम साहब और इनकी टीम को मॉनिटर करना है। अगर कहीं पे ऐसा इशू आ रहा है तो एसडीएम साहब को भी कहेंगे कि उसको प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन करें, जहाँ पर ये इस तरह की शिकायतें उनकी विरोध करने की जिम्मेदारी है। थैंक यू सर। बारां जिले के अंता में दूध वाले के खिलाफ झूठा दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं कराने पर पति द्वारा पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई।
बाद में पत्नी द्वारा पति के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। थानाधिकारी खेम सिंह ने बताया कि बम्बोरी निवासी लोकेश मेघवाल द्वारा थाने में बताया गया है कि उसकी पत्नी के साथ दूध वाले द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस मामले में पत्नी को बुलाकर पूछताछ की गई तो पाया कि अपनी पत्नी से जबरन दूध वाले के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया जा रहा था और पत्नी द्वारा दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज नहीं कराने पर उसके साथ पति द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई। दूसरी ओर पीड़िता का कहना है कि उसके पति द्वारा दूध वाले के खिलाफ झूठा दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने को लेकर दबाव बनाया गया। मना करने पर बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई, जबकि उसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। 12 से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मेरे साथ वो दूध देने आता था राम लखन, तो 6-7 महीने से दूध देने आ रहा है और उसमें मेरे पति ने बोला मुझसे कि उसके नाम की रिपोर्ट लिखवाने चल मेरे साथ थाने। मैंने बोला मैं नहीं जा रही। उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। बोलने लगे कि तेरे साथ बोलना वहाँ थाने में जाके कि मेरे साथ बलात्कार किया ऐसा वैसा। मैंने कहा मैं नहीं जा रही कहीं भी। तो मैं नहीं आने लगी तो मुझे मारने लगे। यहाँ पर डंडे से मारा कंधे पे और यहाँ हाथों में सिर पे मारा डंडा। अब आप क्या चाहते हो? मैं मेरे पति के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। पीड़ित महिला का पति आया था मेरे पास में और वो बोल रहा था कि भाई मेरी पत्नी के साथ में बलात्कार हो गया। हमने मामला की तय में गए, गहराई से उसको सुना, पत्नी को बुलवाया तो इसमें पाया गया कि पति अपनी पत्नी से जबरन दूध देने आता था, दूध दिया, उसके बरखिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहा है और उसको पीटा है, उसको हाथ में पीटा है, सिर में चोट आई है, मेडिकल कराया है और जबरन धमका रहा है उसको कोई आपसी रंजिश को लेकर के। आपने मामला दर्ज किया सर? मामला पति के खिलाफ होगा। रामगंज मंडी उप जिलाधिकारी कलेक्टर राजेश डागा की पहल पर युवा दल के द्वारा अस्पताल में सुधार कार्य किए जा रहे हैं। अस्पताल के इन्हीं सुधार कार्यों से प्रेरित होकर रामगंज मंडी के व्यापारी मुकुट बिहारी खंडेलवाल ने स्वयं अस्पताल आकर समाज सेवी लिटिल भाई के अस्पताल में सुधार कार्य को देखते हुए एसडीएम साहब के प्रयास को सैल्यूट करते हुए 51,000 रुपए की राशि नकद भेंट की। लिटिल भाई ने बताया, उप जिला कलेक्टर राजेश डागा के प्रयास से अस्पताल सुधार के लिए एक लक्ष्य रखा था कि क्षेत्र का हर आदमी इस अस्पताल को अपना मानते हुए अपनी भागीदारी निभाए। इस अस्पताल में इसी तरह सहयोग करें तो इस अस्पताल को 4 चांद लग सकते हैं। युवा दल ने इसके लिए खंडेलवाल जी का आभार जताया और युवा दल की ओर से मुकुट बिहारी खंडेलवाल जी का रामगंज मंडी एसडीएम राजेश डागा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। इस अवसर पर तहसीलदार भारत सिंह भी मौजूद रहे। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। गुरु गोविंद दोहु खड़े किसके लागू पा, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ महेश कुमार। क्या बिना माता पिता के कोई जन्म ले सकता है? क्या कोई बिना माता पिता के इस मृत्यु लोक में सशरीर प्रकट हो सकता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं संत कबीर जी की। संत कबीर जी को कोई सतगुरु रूप में पूजता है, संत कबीर जी को कोई एक संत मानता है, तो संत कबीर जी को कोई कवि मानता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संत कबीर जी को इंसान मानते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संत कबीर जी को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। एक ऐसा ही अनसुलझा सच आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूँ। आज हम जानेंगे आखिर संत कबीर जी कौन थे। क्या वो कवि थे, क्या वो परमात्मा थे, या फिर वो एक गुरु थे? संत कबीर जी को लेकर लोगों की कई विचारधाराएं हैं। कोई कहते हैं कि संत कबीर जी का जन्म हुआ था, तो कोई कहते हैं कि संत कबीर जी अपने निज धाम से एक प्रकाश रूप में प्रकट हुए थे। वो स्थान था लहर तारा ताला। ये बात है संवत 1455 सन 1398 की, जब कबीर जी सशरीर एक बालक रूप में लहर तारा तालाब में प्रकट हुए थे। इस बात के गवाह बने थे अष्टानंद जी, जो कि संत रामानंद जी के शिष्य थे। संत कबीर जी अपनी वाणियों में कहते हैं, अब हम अवगत से चलाए, नहीं हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाए, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहां जुलाहे न पाए, हाड चाम लहू ना मेरे गर्दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी।
संत कबीर जी के कुछ और भी भजन, उनकी वाणियाँ व संतों के विचार है, जिनमें कहा जाता है, धन कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो, उतरकर आसमां से नूर का गोला कमंडल पर, वो आकर बन गया बालक, बहाना हो तो ऐसा हो। कबीर जी की वाणियों और संतों के विचारों से यह तो स्पष्ट होता है कि संत कबीर जी का जन्म नहीं हुआ था। तो आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। संत कबीर जी स्वयं अपने निजी धाम से एक प्रकाश रूप में सशरीर आकर लहरतारा तालाब काशी में एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके बाद उन्हें नीरू नीमा नाम के दंपत्ति अपने घर ले गए। कबीर सागर में वर्णन आता है, सब नीरू नीमा कबीर साहिब जी को अपने घर ले गए तो कबीर साहिब ने कोई आहार नहीं किया। नीरू नीमा ने दुखी होकर भगवान को याद किया। तब शंकर भगवान एक साधु का भेष बनाकर नीरू नीमा के घर पहुँचे और एक कुंवारी गाय मंगवाई। उसी गाय के दूध से कबीर साहब की परवरिश की, जिसके बाद कबीर साहिब जी ने 5 वर्ष की आयु में संत रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और कबीर साहिब जी ने अनेकों लीलाएं की। उन्होंने पाखंडवाद और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाई। कबीर साहिब जी ने हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को भी मिटाया। उस समय कबीर जी के 64 लाख शिष्य बने, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी थे। पृथ्वी पर 120 वर्ष तक रहे, जिसके बाद संत कबीर जी सशरीर अपने निज धाम अमरलोक को गए। ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने अपनी धारणा बना रखी थी कि जो काशी में मरता है वह स्वर्ग में जाता है और जो मगर में मरता है वह गधे की योनि को प्राप्त होता है। इसी को देखते हुए कबीर साहिब ने अपने निज धाम जाने से पहले लोगों से कह दिया कि मैं मगर से अपने निज घर जा रहा हूँ और मगर की तरफ प्रस्थान किया। जब कबीर जी मगर पहुंचे तब कबीर जी ने कहा कि मुझे स्नान करना है। वहां मौजूद राजा ने कहा कि यहाँ पास में आमी नदी है, मगर वह नदी भगवान शिव जी के श्राप से सूखी पड़ी हुई है। तब कबीर साहिब जी ने नदी की तरफ हाथ करके इशारा किया। तब नदी के बीचों बीच एक बड़ा धमाका हुआ, जैसे किसी ने वहां पर बम फोड़ा हो। जैसे ही धमाके की आवाज आई, नदी फुल स्पीड से बहने लगी। कबीर जी ने उसमें स्नान किया। कबीर साहिब जी जब अपने अमरलोक जाने लगे तो हिंदू और मुस्लिमों में झगड़ा छिड़ गया। हिंदू कहने लगे कि हम संत कबीर जी के शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू परंपराओं के अनुसार करेंगे। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग कहने लगे कि हम कबीर जी का अंतिम संस्कार मुस्लिम समुदाय की परंपराओं के अनुसार करेंगे। तब कबीर जी ने कहा, मेरे बच्चों, आप झगड़ा मत करो, हम एक ही परमात्मा की संतान हैं। आप मेरे शरीर के लिए झगड़ा ना करें। मेरे शरीर के स्थान पर आप लोगों को जो भी वस्तु मिले उसे आधी आधी बांट लेना। तब भक्तों ने एक चादर बिछाई और उसके ऊपर फूल बिछा दिए। संत कबीर जी उस पर लेट गए और कबीर जी के लेटने के बाद उनके भक्तों ने संत कबीर जी पर एक चादर और ओढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद चादर से आवाज आई, खोलो पर्दा नहीं है मुर्दा। लोगों ने जब उस चादर को हटाया तो संत कबीर जी का शरीर वहां नहीं था, वहां सिर्फ उन्हें फूल मिले। जब लोगों ने आकाश की तरफ देखा तो उन्हें आकाश में एक रोशनी दिखाई दी। इस रोशनी को देखकर सभी दंग रह गए और इसी बात से ये स्पष्ट होता है कि संत कबीर जी सशरीर इस मृत्यु लोक में आए थे और सशरीर ही यहाँ से चले गए। हालांकि न्यूज़ इंडिया टीवी 9 इस बात का समर्थन नहीं करता है, लेकिन न्यूज़ इंडिया टीवी 9 की पूरी टीम ने इस बात पर रिसर्च किया, सोशल मीडिया को खंगाला, विकिपीडिया को खंगाला, गूगल को खंगाला और ऐसे कई प्रमाण जो शास्त्रों से हैं, ऐसे हमें कई प्रमाण मिले और इसी के आधार पर आज हम ये कहानी आपके सामने लेकर के आए हैं। संत कबीर जी ने 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रह के अनेकों लीलाएं की। उस वक्त संत कबीर जी के 64 लाख शिष्य बने, जिन्होंने पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराएं जैसी कई बीमारियां जो समाज को अंदर से खोखला कर रही है, उनका त्याग किया था। मगर आज एक बार फिर ऐसी ही बीमारियां, दहेज, नशा, रिश्वत, चोरी, ठगी, ऐसी बीमारियों ने आज फिर समाज को जकड़ लिया है।
तो क्या आज फिर इस समाज को एक संत कबीर साहिब जी जैसे परम संत की आवश्यकता है? क्या इस संसार को ऐसा कोई संत मिल सकता है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया TV 9।